नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धार्थं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वेशामूलं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोऽगणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। हमारी चर्चा आचार्य बारीव सिंह सूरी ग्रंथ श्री छत्र चूड़ामणि ग्रंथ पर चल रही है, जिसमें हमने देखा था कि जो जीवनधर कुमार थे उनका जन्म शमशान भूमि में हुआ था और शमशान भूमि से जो गंदोत्कच सेठ थे वो उनको लेकर आ गए थे और गंदोत्कच सेठ ने अपनी रानी जो सुनंदा थी उनके हाथों में उनको सौंप दिया था। फिर कुछ समय बाद वह धीरे धीरे बड़े हुए और बड़े होकर उन्होंने आर्यनंदी मुनि से, विद्वान आर्यनंदी से शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त करने के बाद आर्यनंदी जो मुनि थे उनने अपना पूरा वृतांत उनको सुनाया कि कैसी कैसी अवस्था हुई थी। मैं मुनि बना था और भस्मक व्याधि रोग होने के कारण मैंने अपना मुनिपना से भ्रष्ट हो गया था। तुमने मेरा जो भस्मक व्याधि रोग था वह दूर किया था, अतः उपकार के बदले मैंने तुम्हें ये पढ़ाया है। इस तरह जीवनधर कुमार के हमने देखा था। कल अपन ने देखा था शिष्य और गुरु का क्या स्वरूप होता है, गुरु कैसे होनी चाहिए और शिष्य कैसा होना चाहिए। देखिए चलिए जितना श्लोक 32। अब अपन को देखना है कि जो गुरु जो शिष्य होता है उसकी जो गुरु भक्ति होती है गुरु के प्रति, तो गुरु भक्ति मुक्ति का भी कारण होती है। मतलब जो सच्चे गुरु के भक्त हैं वह भक्त निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त भी करते हैं। देखिए गुरु भक्ति सती मुक्त्यै क्षुद्रं किं वा न साधये त्रैलोकी मूल्यरत्नेन दुर्लभा किम तो शोधकरा। जब समीचीन गुरु की भक्ति मुक्ति के प्राप्ति के लिए होती है तो फिर किस क्षुद्र कार्य को नहीं साधे। मतलब गुरु भक्ति से जब मुक्ति मिलती है तो स्वर्ग आदि का मिलना तो सहज है। जैसे 3 लोक है मूल्य जिसका, ऐसे रत्न से भूसे का ढेर मिलना क्या दुर्लभ है, जिससे तीनों लोकों की संपदा खरीदी जा सकती हो। ऐसा रत्न आपके पास है, उससे भूसा खरीदा नहीं होगा क्या? भूसा तो सहज खरीदा हो जाएगा। देखो सरलाट, जो रत्न 3 लोक की संपदा खरीदने में समर्थ है उस रत्न से क्या भूसे का ढेर नहीं खरीदा जा सकता? जो यथार्थ गुरु भक्ति मुक्ति प्राप्ति में परंपरा कारण बन सकती है, तो क्या उस गुरु भक्ति से क्षुद्र संसारिक अनुकूल पदार्थों की सहज प्राप्ति शक्य नहीं है? वो तो होती है। गुरु भक्ति से मुक्ति तो मिलती है और छोटी मोटी स्वर्ग की संपदा संसारिक भोग वो भी मिलते ही हैं। विशेषात सम्यक दृष्टि अनुवृत्ति अथवा महावृत्ति को ही यथार्थ गुरु भक्ति होती है। कह रहे हैं
बताओ, गुरु की भक्ति मिथ्या दृष्टि को नहीं होती। भले खूब नारे लगा लो आप गुरु भक्ति के, लेकिन गुरु भक्ति किसको होती? सच्ची सम्यक दृष्टि को, अनुवृत्तियों को, महावृत्तियों को, उनको सच्ची गुरु भक्ति होती है। अरे हर चीज की भक्ति सम्यक दृष्टि को होती है। सच्चे देव की सच्ची भक्ति सम्यक दृष्टि को ही होती है। बाकी मिथ्या दृष्टि तो ढोंग करता है, दिखावा करता है, छलावा करता है, सच्ची भक्ति नहीं होती उसके। सच्ची भक्ति का प्रारंभ ही सम्यक दर्शन से होता है। सच्ची भक्ति का नाम ही सम्यक दर्शन है। बताओ आगे, गुरु भक्ति का भाव तो राग का परिणाम है और राग आश्रवबंध का कारण है। बीत राग भाव शुद्ध परिणाम है, वह धर्म रूप है, अतः उससे संवर निजरा होती है। भगवान के मतलब गुरु के प्रति जो भक्ति है वो कौन सा परिणाम है? राग परिणाम। उससे क्या होता है? बंद होता है। और जो बीत राग भाव है उनसे संवर निजरा होती है। गुरु भक्ति का परिणाम मंद कषाय रूप है। जिसको तीव्र कषाय होती है ना, गुरु की भक्ति नहीं आती। मंद कषाई जीव हो तो गुरु की भक्ति कर सकता है। हम भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो तीव्र कषाई जीव भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, वो भगवान के मंदिर नहीं आ सकता। आप सब यहाँ बैठे हो ना, ये मंद कषाय का परिणाम है। तीव्र कषाई जीव बैठ नहीं सकता। बोलो, अतः इससे पुण्य कर्म का बंध होता है। जब पुण्य कर्म उदय में आता है तो अनुकूल इष्ट वस्तुओं का मिलना सहज होता है। इस श्लोक में गुरु भक्ति को मुक्ति का कारण व्यवहार ने की अपेक्षा से कहा है। बीत रागता तीनों लोकों में अमूल्य रत्न है, उससे तो मोक्ष मिलता है। और पुण्य से जो अनुकूलता मिलती है वह अनुकूलता भूसे का ढेर है। बताओ, स्वर्ग की संपदा मिलना किसका ढेर है? चक्रवर्ती नारायण जैसे पद मिलना किसका ढेर है? भूसे का ढेर है। कोई कीमत नहीं है उनकी। हमें पुण्य देख के बड़ी महिमा आती, अरे वैमानिक देव तो बहुत अच्छे होते होंगे, ये नारायण पति नारायण की संपदा पढ़ते हैं, मजे आते हैं। और चक्रवर्ती के पास इतनी संपत्ति, बताओ, नारायण के पास इतनी संपत्ति, ये सब भूसा है। भूसा क्या है? लगता है भूसा। बताओ, भूसा डलाओ, क्या वैल्यू है भूसे की? ऐसी इनकी कोई ज्यादा वैल्यू है ही नहीं। देखो, अब गुरु दोहों से विद्या का नाम। गुरु का द्रोह करने से मतलब गुरु की आज्ञा नहीं मानने से, गुरु के विपरीत चलने से विद्या का नाश हो जाती है, विद्या नष्ट हो जाती है। गुरु द्रोहाम गुणा गोवा कृतज्ञ नानाम न नश्यति विद्या विद्यापि विद्वा स्यात् मूलस्य कुतास्थिति। गुरु से द्रोह करने वाले, कृतज्ञ, उपकार को भूलने वाले का कौन सा गुण नष्ट नहीं होता? अतः सभी गुण नष्ट हो जाते हैं। उन लोगों की विद्या भी बिजली के समान क्षणस्थायी होती है। ठीक ही है, जड़ रहित वृक्ष की स्थिति कैसे हो सकती है? अतार्थ नहीं हो सकती। बताओ, बिना जड़ के वृक्ष कैसे संभव है? बताओ, ये तो एक उदाहरण दिया। क्या आपको मकान बनाना है, घर बनाना है, तो बिना पिलर के मकान खड़ा हो जाएगा? बिना नींव के मकान बन जाएगा क्या? आधार तो होना चाहिए ना। बिना आधार के जैसे वृक्ष नहीं होता, मकान नहीं होता, वैसे ही बिना गुरु भक्ति के जो विद्या है वो क्षण स्थायी है, ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। देखो, जैसे जड़ रहित वृक्ष खड़ा नहीं रह सकता। अब बताओ, आपने वृक्ष को जड़ से काट दिया, गिरेगा कि नहीं गिरेगा? नियम से गिरेगा। वह गिर पड़ता है, नष्ट हो जाता है। वैसी गुरु से द्रोह करने वाले कृतज्ञ जीवों के सभी गुण नष्ट हो जाते हैं। गुरु से द्रोह मत करना, गुरु का उपकार कभी मत भूलना। जो गुरुजनों का उपकार भूल जाते हैं उनकी विद्या नष्ट हो जाती है। आपने जितनी विद्या पढ़ी है, जितना ज्ञान पढ़ा है, वो आपके गुरुजनों से पढ़ा है। और आप कहो नहीं नहीं मेरे ही चिंतन है, नहीं नहीं मैं ही नई बात सुना रहा हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं सुनाएगा। इसमें दूसरी बात, अपने गुरुजनों का उपकार मत भूलना। अगर आप गुरुजनों का उपकार भूल जाओगे, गुरु से जो सीखा है उनकी विनय भूल जाओगे, उनका उपकार याद नहीं करोगे, जितना सब ज्ञान है जीरो हो जाएगा। क्योंकि ये ज्ञानाविनी की आश्रव का कारण है। अनिन्नव, अपने गुरु का, निन्नव मतलब अपने गुरु का नाम छिपा लो।
आगे, गुरु का अर्थ यहाँ लौकिक और अलौकिक ज्ञान देने वाले अध्यापक अथवा बड़े, अपने से बड़े माता पिता, भाई आदि से है। अपने लिए उपकार करने वाले से। द्रोह का अर्थ अहित विचारना, मतलब द्रोह मतलब अहित सोचना, बैर भाव रखना। गुरुद्रोह का अर्थ गुरु का बैरी होना है। कृतज्ञ का अर्थ किए हुए उपकार को ना मानना है। गुरुजनों का बहुत उपकार है। अगर कदाचित आप गुरुजनों से भी ज़्यादा जानने लगो तो कुछ लोगों को लगता है गुरु की क्या वैल्यू है, हम तो सब जानने लगे, गुरु ने क्या सिखाया है, हम तो अपनी बुद्धि से सीखे। बताओ, गुरुजन नहीं सिखाते तो तुम्हारी बुद्धि नहीं चलती, वो निमित्त हैं तुम्हें सिखाने में। तो निमित्त की तरह बहुमान भी तो आना चाहिए, निमित्त की तरह उनकी विनय भी होना चाहिए। इसलिए गुरुजनों का अहित नहीं विचारना, गुरु से बैर भाव नहीं रखना। ये मत सोचना कि इनने क्या सिखा दिया, हमने तो यही पढ़ा है, सब जीव अपनी योग्यता से सीखते हैं, सब अपनी योग्यता से सीखते हैं। ऐसी बात नहीं चलेगी। विनय का भाव आए तो यही कहना सब कुछ आपसे ही सीखा है। देखो, गुरु दो अथवा कृतज्ञ पने का भाव अति तीव्र कषाय रूप परिणाम है। तीव्र कषाय के निमित्त से ज्ञानावरणादि घाती तथा अन्य पाप कर्मों का अधिक स्थिति अनुभाग वाला कर्म बंद होता है। जब इस कर्म का उदय आएगा तब नियम से ज्ञान भी हीन होगा। कदाचित ऐसा होता है ना, कुछ लोगों को बहुत पढ़ते हैं पर याद नहीं होता है ना, बहुत पढ़ लेते हैं याद नहीं होता, सब कुछ पढ़ लेते हैं भूल जाते हैं। क्यों हो जाता है, इतना ज्ञान कम क्यों है? उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आपने पिछले भवों में अपने गुरु का अहित विचारा हो, गुरु का उपकार नहीं स्मरण किया हो। संस्कृत में युक्ति है कि जो साधु पुरुष होते हैं वो गुरुजनों का उपकार नहीं भूलते। इसलिए कहा जाता है, कृतज्ञ की विद्या भी बिजली की चमक के समान शीघ्र ही नष्ट। कृतज्ञ मतलब उपकार को भूल जाता है। जीव ने क्रोधादि कषाय परिणाम किए, तत्काल ही ज्ञान चला गया, ऐसा होना अनिवार्य नहीं है, टाइम लग जाएगा। क्योंकि कर्म का बंद होने पर भी उसका आवादा काल पूर्ण हुए बिना कर्म का उदय आता ही। जब हमें कर्म बंधता है ना, तुरंत उदय में नहीं आता, उसके बीच में एक काल पड़ता है, उसको कहते हैं आवादा काल। कौन सा काल चाचा जी? कर्म बंध गया और जब तक उदय में नहीं आ रहा, उसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसको क्या कहेंगे? आवादा काल। जब तक तुम्हें कर्म कोई बाधा नहीं पहुंचाएगा, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया? आबाधा काल। जब तक कर्म का उदय बाधा नहीं कर रहा तब तक कहेंगे हम उसको आवाधा काल। जब यथा योग्य समय में कर्म की उदीर्णा, कर्म का उदय आएगा तभी उसके निमित्त से जीव को कर्म का फल मिलेगा। सर्वज्ञ कथित कर्म की प्रक्रिया को यथार्थ जान लेना चाहिए। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि अनेक समय में बंधे कर्म परमाणुओं का एक समय में उदय आता है। अब देखो, गुरु दो सर्व सद्गुणों का नाशक। पहला श्लोक दे दिया, गुरु की निंदा करने वाले का बुरा होता है। अब दूसरी बात भी समझा रहे, बहुत विनय से समझा रहे, अपने गुरु से द्रोह मत करना। देखो, गुरु द्रोहम नहीं क्वापि विश्वासस्य विश्वघातिना अभिप्यताम गुरु द्रोहा धन्य द्रोहात् कुतो वयम्। निश्चय से कहीं पर भी संपूर्ण जगत के नाश करने वाले गुरु द्रोह का विश्वास नहीं करना चाहिए तुम्हें। निश्चय से कहीं पर भी संपूर्ण जगत के नाश करने वाले गुरुद्रोही का विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरुद्रोही से नहीं डरने वाले पुरुष को दूसरों के साथ द्रोह करने से कैसे भय हो सकता है। देखो, गुरु के उपकार को भी भूल जाने वाला कृतज्ञ वास्तव में देखा जाए तो सबका घात करने वाला हो जाता है। गुरुद्रोह करने वाला व्यक्ति सबका घात करने वाला होता है। अतः गुरुद्रोही का विश्वास नहीं करना चाहिए। जो अपने गुरु का निंदा करता हो उसका साथ नहीं देना चाहिए, कभी उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, उससे मित्रता नहीं रखनी चाहिए। गुरुद्रोह से, अतः गुरुद्रोही का विश्वास नहीं करना चाहिए। गुरुद्रोह से ना डरने वाले व्यक्ति को
दूसरे के साथ द्रोह करने में भी भय क्यों मित्रता मत करना। जब उसने अपने गुरु को नहीं छोड़ा, जब अपने गुरु को नहीं छोड़ा तुमको क्या छोड़ेगा। इसलिए जिसने गुरु की विनय नहीं की हो, अभिनय करता हो, बैर भाव रखता हो, ऐसे लोगों के साथ रहना ही नहीं। क्यों? ऐसे लोग अपने से कब द्रोह कर दें कोई भरोसा है नहीं। ज्ञान चारित्र आदि अनेक गुणों में जो अपने से अधिक होते हैं उन्हें गुरु कहते हैं। गुरु की परिभाषा किस किस में अधिक होना चाहिए? ज्ञान में, और ज्ञान में अधिक जानते हैं वो भी गुरु हैं, और जो चारित्र में अधिक है वो भी क्या है? गुरु है। जिसे कृतज्ञ मनुष्य को अपने गुरु से भी अपनी क्रोधादि कषाई प्रिय लगती है। वाह क्या सुंदर लिखा। जिस कृतज्ञ मनुष्य को अपने गुरु से भी अपनी क्रोधादि कषाय प्रिय लगती है। गुरु अच्छे नहीं लगते, कौन लगती हैं? अपनी कषाय। उसे अन्य कुटुंबी जनों से, साधर्मी भाइयों से बहुमान वात्सल्य भाव हो ही नहीं सकता। जिसे अपने गुरु से प्रेम नहीं है, उसे ना अपने परिवारजन से प्रेम हो सकता, ना अपने साधर्मियों से प्रेम हो सकता। कृतज्ञ को अपनी कषाय ही भगवान है, सर्वस्व है। वह अपनी कषाय पूर्ति के लिए ही जीवित है। कृतज्ञ जीव क्या है? अपनी कषाय के लिए जीवित है। अपनी कषाय पुष्ट होनी चाहिए। मान कषाय पुष्ट हो, क्रोध कषाय पुष्ट हो तो ही जीवित है, नहीं तो मर जाएगा। अतः गुरुद्रोही का विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। गुरु से श्रावकाचार्य का उपदेश। अब जो जीवेंद्र कुमार थे वो आर्य नंदी गुरु से किसका उपदेश लेते हैं? श्रावकाचार्य का उपदेश लेते हैं। देखो, अतः कृतविदाचार्य कृत्यम यथा विधि छात्रम प्रबोधयामासा सद्धर्मं गृहमेदिना। इसके अनंतर कर्तव्य को जानने वाले आचार्य में समाप्त हो गए हैं पठनादि कार्य जिनके। ऐसे छात्र जीवेंद्र कुमार को विधि पूर्वक गृहस्थों के एक देश प्रति रूप धर्म का ज्ञान कराया। अब उन्होंने कहा तुम्हारी शिक्षा तो पूर्ण हो गई, अब तुम चले जाओगे, हम तुमको नियम देते हैं। पहले तो ज्ञान करा रहे, किसका? कि सुनो, श्रावकों के कोई धर्म होते हैं। कौन से धर्म होते हैं? एक देश विरति। क्या होते हैं? 5 पापों का एक देश त्याग। अनुव्रत ग्रस्तों के धर्म है, इसलिए अनुव्रतों का ज्ञान कराते हैं। अपनी जीवन कहानी एवं विद्या विषयक अपने विशिष्ट विचार सुनने के पश्चात गुरु आर्य नंदी ने जीवेंद्र कुमार को योग्य शिष्य समझकर शास्त्रानुसार श्रावकाचार्य का भी ज्ञान कराया। अब गुरु से राजपुत्र होने का बोध। अब क्या गुरु ने बता दिया कि देखो ये श्रावकों के व्रत होते हैं, अनुव्रत। अब एक और चीज बता रहे गुरु कि भैया तुम राजपुत्र हो। कौन हो? तुम सेठ पुत्र नहीं हो। तुम अभी तक ये सोच रहे हो कि मैं कंदोत्कच का बेटा हूं, ऐसा नहीं है। तुम कौन हो? राजपुत्र हो। अब ऐसा ज्ञान कराते हैं। देखो, पुनश्च राजपुत्रत्व मपि बोधयितुं गुरु अनुग्रहाभ्याधातस्य तदुदन्तमिदन्तया। देखो, फिर गुरु ने अनुग्रह करके तुम राजा के पुत्र हो ऐसा बोध कराने के लिए उस जीवेंद्र कुमार का पूर्वोक्त सारा वृतांत इस रीति से कहा कि जीवेंद्र कुमार से इतर कोई पुरुष न जान सके। बिल्कुल धीरे से कहा कि सुनो, हम तुम्हें कान में एक बात बता दे रहे हैं। क्या बता दे रहे हैं? कि तुम सेठ के पुत्र नहीं हो। किसके पुत्र हो? राजपुत्र हो। सेठ जी तो तुम्हें शमशान भूमि से उठा के लाए थे, वो असली पिताजी तुम्हारे नहीं है। देखो, गुरु आर्य नंदी ने जीवेंद्र कुमार को राजपुत्र होने का बोध कराने के लिए पूर्व कथित घटनाओं का आदि से अंत तक सब वृतांत सुना दिया। विशेषात आज तक जीवेंद्र कुमार को ये पता ही नहीं था कि मैं राजा सत्येंद्र का पुत्र राजकुमार हूँ। उनको इस विषय में किसी ने कुछ बताया ही नहीं था, और कोई बताता भी कैसे। सेठ कंदोत्कच को छोड़कर इस विषय को कोई जानता भी नहीं था। सेठ ने भी नहीं बताया, किंतु गुरु आर्य नंदी ने अपने विशिष्ट ज्ञान से
जीवनधर कुमार के राज लक्षणों को देखकर तथा सेठ के तद विषयक वचनों को सुनकर जान लिया था। बताओ मतलब कैसे राज लक्षणों से पहचान लिया। इसको अपन कह सकते हैं एक तरह से निमित्त ज्ञान है। मतलब राजपुत्र के लक्षण अलग ही टाइप के होते हैं। पता है उनके घर में सिर्फ सेठ जी को पता है कि ये अपना बेटा नहीं है। जो रानी वो सेठानी है वो उनका नाम क्या था सेठानी का? सुनंदा। तो सेठानी सुनंदा को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। सिर्फ किसको पता था? गंगोत्कच सेठ को। और अब ये गंगोत्कच सेठ ने बात बताई नहीं तो पता कैसे चलेगी? तो ऐसे ही जीवनधर कुमार को ये बात गुरु आर्य नंदी से पता चली। जीवनधर कुमार की शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी, कुमार अब प्रौढ़ हो चुके थे तथा गुरु आर्य नंदी को आत्म कल्याणार्थ तपश्चर्या के लिए वन गमन करना था। अतः उचित अनुकूल अवसर जानकर उन्होंने जीवनधर कुमार के जीवन में घटित सब वृत्तांत विस्तार से सुना दिया। सारी घटना सुना दी कि कैसे तुम्हारे सत्येंद्र जो पिता थे काष्ठांगार ने उनको मार दिया। सारी घटना सुना दी। तो एकदम जीवनधर कुमार क्रोध से आग बबूला हुआ। अरे मेरे पिता को इसने मार दिया काष्ठांगार ने, मैं बदला लूंगा। क्रोध से आग बबूला हुआ। देखो काष्ठांगारमसौ ज्ञात्वा राजिकं गुरुभाग्यता सत्यंधरात्मजा क्रोधात् सन्नाहं तद्वदे व्यथात्। इन सत्येंद्र राजा के पुत्र जीवनधर कुमार ने गुरु के वचनों से काष्ठांगार को राजा को मारने वाला जानकर उनको मारने के लिए युद्ध की तैयारी की। एकदम आग बबूला हो गए, अब तो मैं युद्ध करूंगा। सरदार राजा सत्येंद्र के पुत्र जीवनधर कुमार ने गुरु के वचनों को सुनकर राजा काष्ठांगार को अपने पिता का घातक जान लिया। इस कारण इन्हें अत्यधिक क्रोध उत्पन्न हुआ और वे काष्ठांगार का वध करने के लिए उद्यत हो गए। अब काष्ठांगार का गुस्सा देखकर देखिए आगे क्या होता है। मोर निवार मानोपी सूर्य नामना शशामेशा हंतात्मानमपि खन्नता कुद्राम किम किम न कुर्वते। आचार्य के द्वारा बारंबार रोके जाने पर भी वे कुमार शांत नहीं हुए। आचार्य कह लोगों धीरज रखो, धीरज रखो, रुक ही नहीं रहे। खेद है अपनी आत्मा का भी नाश करते हुए क्रोधी पुरुष क्या क्या कर्म नहीं कर डालते। गुस्से में कुछ नहीं दिखता, क्रोध कषाय अंधी है तो गुरु को भी नहीं देखते, एकदम आग बबूला। गुरु कह रहे शांत रहो, शांत रहो, मान ही नहीं रहे। नहीं मैं तो बदला लेके ही रहूंगा, आज तो युद्ध हो ही जाए। कैसे उसने मेरे पिता को मारा था? क्रोध से आग बबूला। गुरु आर्य नंदी ने कुमार के इस क्रोध को पुनः पुनः रोकने का प्रयत्न किया, किंतु जीवनधर कुमार शांत नहीं हुए। अपने आप को भी नष्ट कर देने वाले क्रोधी जन क्या क्या दुष्कर्म नहीं कर डालते। जैसे कामांध वैसी क्रोधांत। बताओ अंधे बहुत प्रकार के होते हैं, एक क्रोधांध है, एक कामांध है, ऐसे सब अंधे हैं। मोहांध है, लोभांध है, सब अंधे ही हैं। भले ही आंखें लगी हो दो सब अंधे हैं। जो वर्णन प्रथम लम्ब में कामांध के विषय में किया वैसे ही यहाँ क्रोधांध के विषय में ही समझ लेना चाहिए। कामांध के विषय, कामांध कौन थे? राजा सत्येंद्र, क्योंकि रानी विजया में लीन हो गए थे। जैसे हमने कामांध की चर्चा की थी पहले लंब अधिकार में, वैसे यहाँ किसके विषय में समझ लेना। क्रोधी व्यक्ति अंधा होता है, उसे कुछ नहीं दिखता। कहाँ अभी गुरु थे, परम पूज्य थे, वो रोकने का प्रयास कर रहे, रुको, लेकिन नहीं रुक रहे। अलौकिक गुरु दक्षिणा। अब गुरु ने कहा तुम नहीं रुक रहे तो सुनो भैया, अब हम तुमसे गुरु दक्षिणा लेते हैं। क्या लेते हैं सुनो। वत्सरं क्षम्यतामेकं वत्सेयं गुरु दक्षिणा गुरुनेति निषिद्धो भूत् कोन्नतो लंघे एक गुरु। हे शिष्य, एक वर्ष और क्षमा करो, यही मेरे पढ़ने की गुरु दक्षिणा समझो। इस प्रकार गुरु से निषेधित हुआ। नीति। कौन ज्ञानवान ज्ञान चक्षु पुरुष गुरु के आदेश का उल्लंघन करेगा,
कहाँ अनंतः गुरुम लंकेत। कौन ऐसा ज्ञान चक्षु पुरुष होगा जो गुरु के वचनों का उल्लंघन करेगा। गुरु ने कहा सुनो, धीरज रखो, मैंने तुमको इतना पढ़ाया है, मुझे गुरु दक्षिणा दे। तुम जा रहे हो लड़ने, जाओ, मैं नहीं रोक रहा। गुरु दक्षिणा तो दे के जाओ। तो गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु ने क्या मांग लिया कि 1 वर्ष शांत रहो, फिर लड़ना है लड़ लेना। कितने वर्ष शांत रहो? 1 वर्ष तुम शांत रहो, फिर तुम लड़ लेना। यही मेरी गुरु दक्षिणा है। अब आप सोच रहे होंगे कहीं अंगूठा ना मांग लें, कहीं लड़ने जा रहे हैं। अंगूठा नहीं मांगा। क्या मांगा? बस 1 वर्ष शांत रहो। देखो, हे शिष्य, 1 वर्ष तक काष्ठांगार को क्षमा करो, यही मेरे लिए गुरु दक्षिणा दो। गुरु के ऐसे वचन सुनकर कुमार शांत हो गए। इस प्रकार काष्ठांगार की हत्या करने से जीवंतर कुमार को गुरु ने रोक दिया। कौन ज्ञानवान शिष्य होगा जो गुरु के आदेश का उल्लंघन करेगा, अर्थात कोई भी नहीं करेगा। देखो, गुरु का उपदेश कुमार्ग नाशक होता है। नीति बहुत अच्छी। पश्यन कोप क्षणे तस्य पारवश्यमशौ गुरु अशिक्ष्यत पुनश्चेनम पतग्नि ही बात गुरु। इस गुरु ने क्रोध के समय उसकी पराधीनता को देख फिर से शिक्षा दी। निश्चय से गुरु का वचन खोटे मार्ग का नाश करने वाला होता है। गुरु के वचन कुमार्ग से बचाने वाले होते हैं, सही पथ पर ले जाने वाले होते हैं। देखो, क्रोध के काल में कुमार को क्रोधाहीन जानकर गुरु आर्य नंदी ने कुमार को पुनः उपदेश दिया, क्योंकि गुरु के वचन कुमार के नाशक होते हैं। उसकी परवस्था जान ली कि भैया अभी तुम तैयारी तो करो, एकदम चले लड़ने के लिए चले गए। काष्ठांगार छोटी मोटी चीज थोड़ी ना, राजा है। अब तुम गुस्से में चले गए तलवार लेके, मैं लड़ूंगा ऐसे थोड़ी ना जीतोगे। पहले सेना तैयार करो, सब व्यवस्था करो, युद्ध के लिए तैयार हो, ऐसे नहीं जीते जाते युद्ध। तो परवस्था को जानकर तुमने गुरु के वचन को, कुमार का नाशक होता है, सही पथ को बताने वाला होता है ये नीति। अब देखो, धीरता का स्वरूप। धीरता कैसे होनी चाहिए? आवशा किम मोहा उपा पुत्र पुंगवा सती हेतौ विकारस्य तद्भावो धीरता। हे श्रेष्ठ, तुम मोह से विवश होकर क्यों क्रोध करते हो? निश्चय से विकार का कारण होने पर विकारी ना होना ही धीरता है। वाह! विकार के कारण मिलेंगे, प्रतिकूलताएं मिलेंगी, लेकिन तुम प्रतिकूल परिस्थितियों में भी क्रोधी नहीं होना, कसाईमान नहीं होना, इसका नाम धीरता है। क्रोध के प्रसंग मिलने पर भी क्रोधी नहीं होना, इसका नाम धीरता है। प्रतिकूल प्रसंग मिलने पर भी कषायवान नहीं होना, इसका नाम धीरता। कितनी अच्छी नीति दे रहे हैं कि विकार का कारण होने पर भी विकारी नहीं होना, उसका नाम क्या है? धीरता। विकारस हेतौ सती, विकार के होने पर भी तद्भावः, विकारी ना होना धीरता है। वही सहनशीलता है। असली सहनशीलता तो यही है, क्रोध के निमित्त मिले बहुत, पर क्रोधी नहीं होना। देखो, आचार्य अब आर्य नंदी उपदेश दे रहे, किनको? जीवंतर कुमार को। हमको नहीं दे रहे, जीवंतर कुमार के माध्यम से हम सबको ही दे रहे हैं। हे पुत्रोत्तम, मोह से परवश होकर क्यों क्रोध करते हो? वास्तव में देखा जाए तो क्रोधादि विकार के कारण विद्यमान होने पर भी विकारी न होना धीरता है। विशेषण, क्रोधादि विकारी भाव करने के बाह्य अथवा अंतरंग कोई भी कारण उपस्थित ना हो और जीव विकार ना करे तो उसमें जीव का क्या पुरुषार्थ? कारण उपस्थित होने पर क्रोध ना करना ही धीरता का लक्षण है। अब क्रोध पर क्रोध करने का उपदेश, अगर तुम्हें गुस्सा भी करना है ना, किस पे करो? अपने गुस्से पे करो। क्रोध पर क्रोध करना ही क्रोध को जीतना है। जब भी गुस्सा आए ना, तो ये मत देखो किस पे आ रहा है, गुस्सा आया कैसे। गुस्से की क्लास लो, अब बेटा अब तू अगली बार दिख मत जाना, दिख गए तो समझ लेना। इसका मतलब है क्रोध पर क्रोध करना।
गुस्सा आया, अब शपथ ले लो, अब नियम ले लो, अब गुस्सा आना नहीं चाहिए। ये कहते हैं क्रोध पर क्रोध करना। किस पर क्रोध करना? गजब, हाँ अपूर्व अवसर में आया। अपकुर्वन्ति कोपश्ये किं न कोपाय कुप्यसि त्रिवर्गस्यापवर्गस्य जीवितस्य च नाशिनी। यदि अपकार करने वाले पर तुम्हारा क्रोध है तो फिर धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष का और जीवन का नाश करने वाले क्रोध पर क्रोध क्यों नहीं करते? वाह! यदि कोई तुम्हारा बुरा कर रहा है, उस पर गुस्सा आता है कि नहीं आता? सहज नीति है। तुमने हमें एक थप्पड़ मारा, हमें गुस्सा क्यों नहीं आएगा? लेकिन ये क्रोध तो हमारा कितना बुरा कर रहा है, चारों गतियों में भटक रहा है। किसके कारण? क्रोध के कारण। उस पर गुस्सा नहीं आता। आचार्य कितनी सुंदर नीति दे रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने तुमको एक गाली दे दी और तुम्हारा लगा कि हमारे दिल पे आघात हो गया, तुमने उसको बुरा जान पे उससे गुस्सा कर रहे हो। अब ये क्रोध ने तो हमारा कितना बुरा किया है। चारों गति संसार में भटक रहे हैं, हमारा धर्म नष्ट हो गया, अर्थ नष्ट हो गया, काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ नष्ट हो गए हैं। ऐसे क्रोध पर क्रोध क्यों नहीं करना? अवश्य करना। देखो, अपकार करने वाले से क्रोध करना ही चाहिए। यदि ये तुम्हारा भाव हो तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के पुरुषार्थ का एवं जीवन का भी नाश करने वाले अपने क्रोध पर क्यों नहीं करते? सबसे ज्यादा नुकसानदायक तो क्रोध है। किसी ने तुम्हें एक चाटा मार दिया, कितनी देर को दर्द करेगा? 1 घंटा 2 घंटा, और बताओगे फिर उसकी 5 उंगली उचर गई, अगले दिन भी बता रहे हो 5 है, देखो 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 5 उचर रही। कितने दिन दिखाओगे? कितने दिन करेगा वो आपको चाटा नुकसान? इन्हें कह रहे हैं गुस्सा तो हमारा कितना नुकसान कर रहा है। ये चारों गति में भटक रहे, इतने कर्म बंध गए, किसके कारण? क्रोध पर। तो उस क्रोध पर क्रोध क्यों नहीं करते? कितनी सुंदर नीति है। अपकार करने वाले से क्रोध करना ही चाहिए। यदि यह तुम्हारा भाव हो तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के पुरुषार्थ का एवं जीवन का भी नाश करने वाले अपने क्रोध पर क्रोध क्यों नहीं करते? सच्चा पुरुषार्थ तो ये है, तुम क्रोध करना ही छोड़ दो, क्षमाशील बन जाओ। क्षमा वीरस्य भूषणम। देखो, क्रोधी स्वयं दुखी होता है। एक और नीति, देह स्वयमेव रोषाग्निर। ये क्या है सर? छपा नहीं किसी। चल नीचे देखते हैं। रोषाग्निर हाँ, देह स्वयमेव रोषाग्निर नापरं विषयं तथा क्रुद्यन्निक्षिपति स्वांगे वह्निमन्दिदिच्छया। क्रोध रूपी अग्नि अपने आप को ही जलाती है, अर्थात क्रोधी को ही पहले भस्म करता है, दूसरे पदार्थ को नहीं। इसलिए क्रोधी पुरुष दूसरों को जलाने की इच्छा से पहले अपने शरीर पर ही अग्नि डालता है। कितना सुंदर उदाहरण दिया। जैसे आपको किसी के ऊपर आग डालनी है, आग का अंगारा डालना है, तो पहले तो खुद का हाथ जलेगा ना। दूसरों का जलना नहीं जलना तो वो तो भवितव्य के अधीन है। लेकिन आप आग हाथ में लोगे तो स्वयं जलोगे कि नहीं जलोगे? तो दूसरों पर क्रोध करने से दूसरों का भला और नुकसान होना तो भवितव्यता के अधीन है, पर स्वयं गुस्सा करने से स्वयं का नुकसान तो होता ही है। क्रोध रूपी अग्नि क्रोध करने वाले को ही जलाती है। क्रोधी जीव जिस जीव पर क्रोध करता है उसे नहीं जलाती। क्रोध करने वाला दूसरों को जलाने के लिए अंगारे को उठाता है तो पहले उसके ही हाथ जल जाते हैं। विशेषात यहाँ जलाने का अर्थ दुखी करना ही समझना चाहिए। क्रोधी दूसरों को दुखी, अपमानित करने की भावना से स्वयं ही नियम से दुखी होता है। मतलब गुस्सा करने में हम सुखी होते हैं कि दुखी? दूसरे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा करना दुख का ही तो कारण है। दुखी हो रहा है उस टाइम पे। जितने समय गुस्सा है उतने समय नियम से दुखी है।
इसने कैसे बोल दिया हमसे, उसने वैसी गाली दे दी, इसकी गाली दे दी, उसकी 24 घंटे गुस्सा है ना उस पर, दुखी स्वयं। कह रहे हैं सुनो, जिसके ऊपर क्रोध किया जाएगा वह दुखी होगा ही, ऐसा नियम नहीं है। दूसरे का दुखी होना तो उसके भवितव्य, उसके परिणाम पे निर्भर है। आपने गुस्सा किया, लेकिन उसके आपने गुस्से से बहुत सारी क्रियाएं की, उसे मरवाना चाहा, ये किया, वो किया, अपमानित किया, लेकिन उसकी भवितव्यता अच्छी थी, कुछ नहीं हुआ, उसके परिणाम अच्छे थे, कुछ नहीं हुआ। तो दूसरों का दुखी होना तो भवितव्यता के अधीन है, लेकिन स्वयं क्रोधी होकर स्वयं अपनी आत्मा को तो जलाता है। अतः क्रोध करना ही, हाँ बताओ, कमट के जीव ने कितना क्रोध किया, और पार्श्वनाथ भगवान जितने भी भाव मिले सब में सहनशील रहे। तो क्रोध करने से किसका भला नहीं था। संस्कृत में नीति है, क्रोधात् भवति कस्य न कार्य हानि। क्रोध से क्या नहीं होता, सारी हानि होती है। बताओ, वो तुकारी की कहानी प्रसिद्ध है ना, कि उसने कहा था कोई मुझसे तू करके ना बोले, शादी करा दी, पति से शर्त रखी भैया तू करके मत बोलना। अब पति देव संभाल के बोले, पर एक दिन वो खाने में कुछ हो गया दिक्कत, बताओ गुस्सा आ गया पति को, तू ऐसा करती है, भग गई वो घर से निकल के। और इतने गुस्से में भगी तो एक वो किसने पकड़ लिया था, तेल निकालने वाला था, हाँ, तो तेल निकालता था, उसने पकड़ लिया उसको। तो सारे दिन तेल निकलवाता, इतनी मेहनत करता, इतनी मेहनत करता। अब एक व्यक्ति को बीमार था, उसके लिए उस तेल की जरूरत थी, तो उनने कहा कि उनके यहाँ मिलेगा, तो तेल लेने गया। तो जो वो तुकारी भगकर आई थी, जिसको उसने पकड़ा था, वो वहीं काम करती है तुकारी, तो उसने एक घड़ा दे दिया तेल का। अब वो व्यक्ति, बीमार व्यक्ति के पास वो तेल ले जा रहा था और गिर गया, फूट गया। वो दूसरा घड़ा लेने के लिए तुकारी के पास आया, दूसरा घड़ा लेके जा रहा था, वो भी गिर गया। अब वो तीसरा घड़ा लेने के लिए आया और तुकारी से कहा कि वो हम रास्ते से जा रहे थे, हमारा घड़ा फूट गया, एक और घड़ा दे दो। तो तुकारी ने एक और घड़ा दे दिया। फिर उसने पूछा कि मैं 2 बार घड़ा ले गया और तीसरी बार लेके जा रहा हूँ, आपको गुस्सा नहीं आ रहा? फूट गया, परेशान कर रहा है, आपको गुस्सा नहीं आ रहा? उसने कहा हमने गुस्से का फल देख लिया, मैं आज गुस्से के फल में ही यहाँ हूँ। बताओ तेल को क्या कर रही है, पेलने का काम कर रही हूँ। अगर मेरे पति ने मुझे तू कहा था और मैं सहन कर लेती, तो आज मैं यह तेल नहीं पेल रही होती भैया। तो इसलिए तुम कितने भी घड़े ले जाओ, मुझे गुस्सा नहीं आता। क्यों नहीं आता? मुझे देख लिया है गुस्से का फल क्या होता है। ऐसे मत बनना कि कोई हमसे तू बोल देगा तो हमसे सहन नहीं होगा। नहीं, सबको आप करके बोलना चाहिए हमसे। अरे भैया, जैसे तुम्हारा कर्म का उदय होगा, व्यक्ति वही बोलेगा। वो कितना भी अच्छा बोलना चाहे तुमसे, लेकिन कर्म का उदय बोलने नहीं देगा। बहुत कर्म फिलॉसफी बहुत अच्छी चीज है। कोई आपसे बुरा बोल रहा है ना, तो ये मत बोलो वो बोल रहा है, वो तो बोलना अच्छा ही चाहता है, कर्म का उदय बुलवा रहा है। ये सब उदय बुलवा रहा है, उदय। आपको व्यक्ति बुरा लगता है, अपने कर्म का उदय बुरा लगना चाहिए, और कर्म बांधा था वो परिणाम बुरे लगने चाहिए। अतः क्रोध करना ही नहीं चाहिए। इस तरह बहुत सुंदर नीति हुई कि जब जीवंदर कुमार ने गुरु से अपना सारा वृत्तांत जान लिया कि मैं राजा का बेटा हूँ और काष्टांगार ने तुम्हारे पिता को मारा था, इतना सब जानकर जो जीवंदर कुमार गुस्से से आग बबूला थे, इस तरह आचार्य देव ने क्रोध का स्वरूप बताकर उन्हें शांत किया। आगे की चर्चा पर करें। सहजानंदी शोध